गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और गाइस अभी ना सुबह सुबह के 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है। सॉरी, पौने 8 का टाइम हो रहा है। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद में ही फिर मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे रहते हैं ना तब तक मेरे पास में बिल्कुल भी समय नहीं रहता कि मैं अपने लिए भी 2 मिनट निकाल सकूँ। पहले बच्चों का लंच, पहले पूजा करके आती हूँ, फिर बच्चों का लंच तैयार करती हूँ, उनको स्कूल के लिए रेडी करती हूँ। उसके बाद में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तब मैं अपना काम करती हूँ। तो आज मैंने बाल धोए थे अपने, और बालों का मैंने ऐसे ही जूड़ा बना लिया था। और गीले बाल थे, गीले बालों का जूड़ा बनाने से ना मुझे खुजली हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा बच्चे स्कूल चले गए, पहले बालों का कुछ करती हूँ, इनको सुलझा लूँ। सुलझाने के बाद में क्लेचर लगा लूँगी। उससे क्या है, बाल सूखते रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूँगी। लेकिन मेरे बाल आजकल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, मैं इतनी परेशान हूँ बालों को लेके, मतलब हालत ख़राब हो जाती है, इतने बाल झड़ते हैं गाइस। कभी कभी तो सोचती हूँ कि यही कंडीशन चलती रही तो बहुत जल्दी मैं गंजी हो जाऊँगी। ये वाली हालत है गाइस। और गर्मी में इतनी परेशानी करते हैं ये बाल, इतना इरिटेट करते हैं बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से एक भी बाल अगर कहीं भी लगा रह जाता है ना तो वो बहुत परेशान करता है। और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कितने सारे बाल झड़े हुए हैं इसमें कॉम्ब में। तो इनको निकालना है, सारे बाल निकाल के। इसमें एक परेशानी है, इसमें से ना बाल निकालने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए मैं इसको बहुत कम यूज करती हूँ। सिर्फ स्वरा के लिए लेके आई थी मैं, क्योंकि स्वरा को बालों में दर्द होता है सिर में, वो वाले कंघे से, सादा वाला जो होता है ना उससे, इसीलिए इसको लेके आई थी स्वरा को। ये ऑर्गेनिक भी है और इसका ना क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है गाइस। ये सच में बिल्कुल पता भी नहीं चलता, जैसे आप हेयर कॉम करते हो ना ऐसा ऐसा अच्छा लगता है, एकदम मालिश की तरह मसाज होती है ना उस तरीके का फील होता है ये। और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम पे। और बाल तो मैंने खोल लिए हैं, लेकिन देखा जाएगा। अभी मुझे किचन में भी जाना है खाना बनाने के लिए, साफ़ सफाई वगैरह अभी करनी है मुझे। तो पहले तो मैं साफ़ सफाई का ही काम करूँगी, देन उसके बाद में फिर चलेंगे किचन में। खाने में आज मुझे बनाने हैं गाइस दाल चावल, आलू की सूखी सब्जी, चटनी, चिप्स, पापड़, सारी चीज़ें। और साथ में ही जब मुझे टाइम मिलता है तो बीच बीच में किचन में मैं बाकी का काम भी कर लेती हूँ। अब जैसे कि बच्चों को अनार पसंद है, जब वो स्कूल से आते हैं तो उस टाइम पे मैं छीलती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा छीलना इरिटेटिंग सा लगता है, क्योंकि छीलने में मुझे बहुत आलस आता है। उनको सॉरी अनार को खाने में तो ठीक लगते हैं, लेकिन छीलने में अच्छे नहीं लगते मुझे बिल्कुल भी। तो अभी मेरे पास में टाइम था तो मैंने खड़े खड़े छील लिए, 4-5 अनार छीले हैं, क्योंकि छोटे छोटे साइज़ के थे तो सब लोग खा लेंगे। छिल जाते हैं ना तो सब लोग खा लेते हैं, अदरवाइज़ रखे ही रहते हैं वो फिर। और 2-3 दिन हो गए इनको रखे रखे, जब छिलते नहीं है तो कोई नहीं खाता है, क्योंकि सबको चाहिए कि छिले छिलाए मिल जाए। तो फिर वह काम मैं ही करती हूँ। मम्मी कह रही थी तू छील लेना, छिल जाएंगे तो खा लेंगे, वरना फिर नहीं खाए जाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है छील लेती हूँ। तो सारे अनार छील के रख दिए हैं। यहाँ पे एप्पल भी रखे हैं, तो उनको बच्चे जब खाते हैं उनको भी छील के देना होता है सबके लिए। वो भी बिना छिला कोई नहीं खाता है, क्योंकि उनका छिलका मम्मी पापा को दिक्कत होती है खाने में, बच्चों को भी छिलका उतार के चाहिए। तो ये काम छोटा छोटा जो किसी को नहीं दिखता गाइस। तो आज पापा घर पे ही हैं, तो सिर पे साड़ी मेरे इसीलिए रखी हुई है, क्योंकि पापा के पैर में ना फ्रैक्चर हो गया है। मतलब जो पैर का तलवा होता है ना, छोटी वाली उंगली होती है उसके पास में, तो प्लास्टर लगा हुआ है पापा के। तो 10 दिन का टोटल बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। 10 दिन तक पापा बिल्कुल बेड पे ही रहेंगे। तो पतिदेव थोड़ा सा पापा को उठाना बैठाना, नहाना धुलाना वो करवा देते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि अगर इसको ज़रा सा भी हिलाया डुलाया पैर को तो फिर दोबारा से प्लास्टर लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा एक बार में सावधानी रखो तो एक बार में ही सेट हो जाएगी। जो हड्डी थोड़ा सा क्रैक है हड्डी में, तो वो एक बार में सेट हो जाएगी। तो बस यही बोलते हैं पापा से कि बस खड़े मत होना, जो भी ज़रूरी काम है, ज़रूरी तो क्या ही है, बस अपना ही खुद का होता है, बस वॉशरूम जाना और नहाने का 2 दिन में 1 दिन में नहला देते हैं। ऐसा करके पॉलीथीन लगा के पैर यूँ लंबा करके कुर्सी पे बैठा के, इस तरीके से। तो बहुत परेशानी हो जाती है यार। देखो यंग एज में भी अगर ऐसा किसी के साथ हो ना, तो फिर ये पता है हड्डी टूटने का और इनका कितना असहनीय दर्द होता है, और उससे भी असहनीय होता है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट का मतलब है जो आदमी मार्केट में रहता है पूरा दिन, वो घर में 24 घंटे नहीं रह सकता है एक बिस्तर पर पड़े पड़े। तो अब पापा का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है घर में बैठे बैठे, लेकिन अब मजबूरी ऐसी हो गई है, क्योंकि अगर पैदल चल के भी जैसे दुकान पे जाएं तो दुकान पे भी नीचे उतरना पड़ता है सीढ़ियाँ चढ़ के। तो सीढ़ियों की तो डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है। और अगर वॉकिंग डिस्टेंस में भी हो ना कि आप पैदल चल के यूँ ही जाओ बिना सीढ़ियों के, तो फिर भी पापा थोड़ी बहुत देर दुकान पे बैठ लें, ये कर लें। तो इससे पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। एक तो एज हो गई है पापा की थोड़ी सी, और दूसरी बात ये बेड रेस्ट बोल दिया तो उससे पापा और भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं।
अब बस पापा को लग रहा है बस जल्दी जल्दी से मैं फ्री हो जाऊं, बस ये मेरा सही हो जाए और उसके बाद में फिर मैं आराम से दुकान पे बैठूं, क्योंकि पापा का मन नहीं लगता है घर में बैठे बैठे। होता है ना यार, जब आप पूरी लाइफ अपनी बस अपना बाहर मार्केट में लगे रहो काम में, तो फिर घर पे मन नहीं लगता है। और वैसे भी हमारी तो दुकान नीचे है, तो सुबह जल्दी खुल जाती है, रात को लेट तक खुलती है। तो मतलब आदत ऐसी है कि पूरा दिन दुकान पे ही बैठने की आदत है। तीज त्योहार कुछ भी हो, हमेशा दुकान खुलती है हमारी, कभी बंद नहीं होती ठाकुर जी की दया से। तो ये वाली चीज़ है गाइस। तो अभी मेरा खाना बन चुका है, यहाँ पे दाल चावल और सूखी सब्जी बन चुकी है, चटनी, ये सारी तैयारियाँ हो गई हैं गाइस खाने की। और एक चूहा हो गया है गाइस हमारे घर में। मैं खीरा काट के यहाँ पे रखती हूँ और थोड़ी देर बाद खीरा गायब मिलते हैं मुझे। तो आज मैंने क्या किया, जब ठाकुर जी की थाली लगाने के बाद में खीरा को उठा के मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया ढक के। मैं देखती हूँ कि आज चूहा कैसे लेके जाता है खीरा को। जिनके घर में गए छोटे बच्चे हैं ना, वो मेरी बातों से अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगी कि छोटे बच्चों के कपड़ों की ना तो तय बनती है, आप कितना भी संभाल के रखो वो फिर भी फैल जाते हैं। तो यही मेरे साथ में होता है। मैं हर रोज़ डेली कपड़ों की, बच्चों के कपड़ों की प्रॉपर तरीके से तय बना के रखती हूँ, लेकिन एक कपड़ा निकालने के चक्कर में बच्चे पूरा फैला देते हैं। और जबकि मैं दोनों के अलग अलग रखती हूँ, एक रो में स्वरा की रखती हूँ, एक रो में हर्षित के रखती हूँ, इस तरीके से रखती हूँ। लेकिन कुछ भी एक चीज़ नहीं मिलती है तो बस पूरा लेयर फैला देते हैं और फिर एक कपड़े के निकालने के चक्कर में पूरे फैल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं स्वरा से पूछ रही थी कि कौन से कपड़े पहनने। ये इतने सारे कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं जिनको मैं किसी को दे दूंगी, क्योंकि बच्चे पहनते नहीं हैं, कुछ छोटे हो गए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो मतलब बच्चे नहीं पहनते हैं, जो होता है ना कि बस कोई पसंद नहीं आता है तो नहीं पहनते हैं। स्वरा का तो ये है कि जो कपड़ा इसके दिमाग में चढ़ जाता है उसको तो धुलने का भी इंतज़ार नहीं करती है कि वो धुल जाए। तुरंत तार पे से आएगी, तुरंत स्कूल से आएगी, तार पे सूखे रहेंगे कपड़े, तुरंत उतार के पहन लेती है। और किसी किसी कपड़े से इतनी नफरत होती है कि नहीं पहनती है। ये एक ड्रेस लेके आई थी बाबा के साथ में जाके दिवाली पे, और उस टाइम पे अच्छी लगी थी। एक दो बार पहनने के बाद में, एक दो बार ही पहनी है शायद कहीं आने जाने में, उसके बाद में उसको मैं खूब कहती हूँ कि दर्शन जाने में पहन लिया कर, बिल्कुल नहीं पहनती। जीन्स और टॉप है तो मैं कहती हूँ कि टॉप अलग जीन्स अलग कैसे भी पहन ले, एक चीज़ तो पहन ले, लेकिन नहीं पहनती है, कितना भी कहूँ मैं उसको। तो ये वाली चीज़ होती है गाइस बच्चों के साथ में। पहले का समय अलग था, अब का समय अलग है। मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को ऐसी फैसिलिटी ना दूँ कि मतलब बच्चे आगे चल के ये करें कि उनको ये लगे कि छोटी चीज़ों की वैल्यू ही ना रखें। मैं पतिदेव को भी मना करती हूँ कि हर चीज़ बच्चों को एकदम से मत दिया करो कि बस बच्चे बोलें और तुरंत दे दें। उनकी आदत है बस बच्चों के मुँह से कोई चीज़ निकलनी चाहिए, तुरंत हाजिर हो जाती है, जबकि मैं मना कर देती हूँ। इसी वजह से बच्चे थोड़ा सा ये भी करते हैं, पापा तो बोल देते हैं लेकिन मम्मा मना कर देती है। मुझे पता है ना कौन सी चीज़ ज़रूरी है कौन सी नहीं है। अभी इतने सारे शूज़ रहते हैं इनके पास में, इतनी सारी सैंडल चप्पल वगैरह रहती हैं, लेकिन फिर भी मंगाते हैं। फिर उनको रखने को भी जगह चाहिए। दूसरी बात, जब नहीं पहनते तो वो छोटी हो जाती हैं। और फिर जब आप मार्केट कहीं दूर थोड़े है, मार्केट पास में ही है, घर के नीचे मार्केट है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े कहीं इमरजेंसी में कैसे भी, आप तुरंत जाओ तुरंत लेके आओ। तो ये भी नहीं है कि आपको इंतज़ार करना पड़े 1 दिन का 2 दिन का, नहीं, आप तुरंत जाओ। अगर कहीं अर्जेंट का भी काम है तो फिर भी आप ला सकते हो, कपड़े भी ला सकते हो, शूज़ वगैरह जो भी चाहिए वो ला सकते हो। तो फिर इकट्ठे करके क्या फ़ायदा। इसीलिए मुझे चिढ़ मचती है कि इतने सारे कपड़े, पर सार संभार भी तो करनी होती है इन सारी चीज़ों की। और फिर पहनने की इनकी वैरायटी अलग हो जाती हैं, जहाँ पहनने होते हैं वहाँ नहीं पहनते हैं। ये वाली चीज़ है छोटे बच्चों की, इनको समझना ये नाम, ये भी मुझे नहीं समझते और मैं इनको नहीं समझती हूँ। ये चीज़ होती है गाइज। अब नाइट सूट मंगाए थे दोनों ने, एक भी नहीं पहनता नाइट सूट को, ऐसे ही रखे हुए हैं वो। तो ये मैं इन चीज़ों से बहुत परेशान हूँ बच्चों की से, क्योंकि इनको फिर संभालना भी तो होता है मुझे, जगह नहीं बचती है। और फिर छोटी जगह में आपको पता है ना कितना एडजस्टमेंट करके रहना होता है हर चीज़ को। और खासकर अलमारियों को लेके तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि कपड़े इतने सारे होते हैं ना, भर के होते हैं कपड़े। अब तो हर्षित भी मुझसे कह रहा था, मम्मा आप अपने लिए साड़ी तो मंगा लेती हो, अपने लिए आपके पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं फिर भी, और आप मेरे लिए मना कर देती हो। अब इनसे ये पूछो, मेरी बात अलग है और बच्चों की बात अलग होती है। मेरी साड़ियाँ कभी छोटी नहीं होती हैं, मेरी साड़ियाँ हमेशा 8 साल 10 साल 15 साल तक ऐसी ही रहेंगी। लेकिन बच्चों के कपड़े 1 साल बाद ही छोटे हो जाते हैं। यहाँ तक कि सर्दियों के कपड़े इस सर्दियों में खरीदे हुए अगली सर्दियों में नहीं आते हैं, और बड़े पहनाओ तो फिर वो मांगे हुए लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं बड़े वाले कपड़े, क्योंकि पतले हैं ना बच्चे, तो पतले की वजह से फिटिंग तो आती ही नहीं है। तो ये परेशानी हो जाती है गाइस। मौसम बहुत शानदार हो गया है। अभी अभी धूप निकल रही थी और जैसे मैं तैयार हुई हूँ तो बहुत शानदार वाला मौसम हो गया है। धूप तो है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी। बेटा इतनी सारी चीज़ें लेके आई हो।
तो अभी पहले मुझे जाना है थ्रेडिंग करवाने के लिए, देन उसके बाद जाऊँगी गिरिराज जी के दर्शन करने। चलो चलते हैं गाइस। तो गाइस मैं करवा के आई हूँ अभी थ्रेडिंग, क्योंकि मेरी बहुत टाइम से मन था कि जाऊं, लेकिन गर्मी की वजह से और थोड़ा सा समय की वजह से नहीं जा पा रही थी। वे दोनों बच्चों को लेके जाना पड़ता है तो हर से शैतानी करता है, इसलिए आज दोनों को छोड़ के गई तो मैं करवा के आई थ्रेडिंग अपनी। कि इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी बड़ी मतलब अलग ही उमस वाली गर्मी है। अभी मैं पहले वहाँ गई थी, वहाँ भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जलती हुई भट्टी में पहुँच गए हों। और उसके बाद में फिर मैं दर्शन गई और वहाँ से आके आते आते तो हालत ख़राब हो गई गाइस। इतनी गर्मी, ऐसा लग रहा है कि आज तो रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। अलग ही उमस जैसी है, जैसे एकदम टेंट में पैक कर देते हैं ना, तो ना हवा मिलती है कुछ नहीं मिलता, वो वाली कंडीशन हो रही है। लेकिन दर्शन करने गई, थोड़ा सा चली गई, दर्शन करने भी गई, थ्रेडिंग दोनों ही काम हो गए एक साथ में। बाकी अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। आते पहले एसी ऑन किया क्योंकि गर्मी लग रही थी। पंखा और कूलर तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन हो गई है। और गाइस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।